Hello everyone, welcome all. So let's continue the previous type of integration, that is 1 over quadratic or 1 over unroot quadratic. अब हम उससे रिलेटेड सम कर रहे थे कि डायरेक्टली वो टाइप नहीं होगी लेकिन कन्वर्ट करने से वो टाइप हमारी बन जाएगी। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 2016 में आया है, ये x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब होल रूट। तो आपने जस्ट घबराना नहीं है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। डायरेक्ट अगर ये इंटेग्रेबल नहीं हो रही है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये इंटेग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का रूट अलग अलग से लिख देते हैं, रूट एक्स अपॉन रूट। अब ये देखिए ए क्यूब एंड एक्स क्यूब जो है इन्हें हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर। कैन वी राइट इट? एग्जैक्टली, ठीक है। रूट एक्स अलग लिख दिया, अपॉन नीचे वाले का रूट अलग लिख दिया, उसमें ए क्यूब को ए रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर लिख दिया, एक्स क्यूब को एक्स रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर लिख दिया। इससे हमें क्या एडवांटेज मिल रही है कि अब देखिए यहाँ एक्स रेज टू पावर 3/2 बन गया है और एक्स रेज टू पावर 3/2 के डेरिवेटिव में रूट एक्स आता है। कांस्टेंट की कोई बात नहीं, कांस्टेंट चाहे जो मर्जी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो सिर्फ एक्स का स्क्वायर हो सकता है या एक्स प्लस माइनस किसी चीज का स्क्वायर हो सकता है, एक्स की किसी पावर का स्क्वायर नहीं हो सकता। गॉट इट? तो चलिए अब हमने पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक्स रेज टू पावर 3/2 को टी, डेरिवेटिव करिए 3/2 पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक माइनस करा, 1/2 dt बाय dx। पर हमारे पास सिर्फ रूट एक्स डी एक्स पड़ा है तो dx ऊपर ले जाइए और 2/3 इस तरफ ले जाइए। तो रूट एक्स डी एक्स जो है वो आपका बन रहा है 2/3 dt। तो चलिए आई में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट इट बी आई। तो आपका आई चेंज क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम लिख देंगे 2/3 dt अपॉन ये वाले कांस्टेंट टर्म है, इसे ऐसे ही लिख दीजिए, इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 की जगह टी डाल देंगे तो ये बन गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें से 2/3 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो बचा क्या, डी टी अपॉन रूट ए रेज टू पावर 3/2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब फार्मूला आइडेंटिफाई करिए, कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ, ऑब्वियसली 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ फिर से मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ ए कांस्टेंट की जो मर्जी हो, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। कांस्टेंट किसी भी चीज का स्क्वायर हो सकता है, ए का स्क्वायर हो सकता है, ए रेज टू पावर 1/2 का स्क्वायर हो सकता है, ए रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ टी का ही स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि टी रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर हो तब भी आप फार्मूला लगा दें, टी क्यूब का स्क्वायर हो तब भी आप फार्मूला लगा दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ टी का स्क्वायर हो या टी प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक, तो चलिए अप्लाई करिए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी है अपॉन ए की जगह कांस्टेंट ए रेज टू पावर 3/2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ रहा है आपका। अब टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, टी हमारा क्या था, एक्स रेज टू पावर 3/2 पुट करा था हमने। सो दिस इज अवर आंसर। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2016 में, कितना इजी है। जस्ट आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में थिंक करना है कि कैसे इसे इंटेग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो बट जस्ट फॉर द रिवीजन सेक मैं दोबारा बता रहा हूँ। इंटेग्रेशन हमने ये करा था साइन एक्स माइनस अल्फा ओवर साइन एक्स प्लस अल्फा। हाउ टू इंटेग्रेट इट, जस्ट थिंक एंड टेल मी, पॉज द वीडियो एंड टेल द आंसर ऑफ दिस। तो चलिए आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा ओवर साइन एक्स प्लस अल्फा है, तो इसे इंटेग्रेट करने के लिए हम एग्जैक्टली नीचे वाला एंगल ही ऊपर बना देते थे। तो साइन एक्स माइनस अल्फा को हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो जो एग्जैक्ट नीचे वाला डेरिवेटिव बन जाए दैट इज साइन एक्स प्लस अल्फा बन जाए। ठीक है,
हमने क्या करा, x माइनस अल्फा को x प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख दिया ताकि सेम x प्लस अल्फा बन जाए। अब ये x प्लस अल्फा इकट्ठा रख के ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगता था, तो यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आपको फॉर्मूला आता है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और जो साइन एक्स प्लस अल्फा है डिनोमिनेटर में हम अलग अलग कर देते थे, दोनों का डिनोमिनेटर अलग से लिख दीजिए, बाहर ओवरऑल डी एक्स। तो यहाँ तो साइन एक्स प्लस अल्फा से साइन एक्स प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस अल्फा। इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो पहले इंटेग्रेशन में सिर्फ कॉस 2 अल्फा बच रहा है, वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर सिर्फ डी एक्स बच गया। यहाँ से साइन 2 अल्फा कांस्टेंट इंटेग्रेशन से बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए कॉस ओवर साइन बच रहा है, सेम एंगल है, एंड व्हाट इज कॉस अपॉन साइन, यू ऑल नो इट इज कॉट एक्स प्लस अल्फा। तो ये बच गया आपका, ठीक है। तो नाउ इंटेग्रेट कॉस 2 अल्फा, ऐसे ही dx की इंटेग्रेशन x हो रही है आपकी साइन 2 अल्फा। नाउ व्हाट अबाउट द इंटेग्रेशन ऑफ कॉट, तो कॉट की इंटेग्रेशन लॉग साइन होती है। तो वैसे मैंने बताया कि ये फार्मूला 3 केसेस में लगेगा, कॉट के एंगल में x है, कॉट के एंगल में लीनियर है। अगर कॉट के एंगल में समथिंग एल्स फंक्शन है तो उस फंक्शन का एग्जैक्ट dx के साथ डेरिवेटिव हो। तो अब कॉट के एंगल में क्योंकि लीनियर है तो इसकी इंटेग्रेशन लॉग मॉड साइन x प्लस अल्फा हो जाएगी। अपॉन में x का कोफिशिएंट करना ना भूलें जब भी लीनियर हो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो ये हम प्रीवियसली क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो है साइन x माइनस अल्फा ओवर साइन x प्लस अल्फा का रूट। तो अभी हमने यही सेम क्वेश्चन विदाउट रूट किया था, बट व्हाट अबाउट अगर ये रूट में आ जाए। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट समथिंग, तो ध्यान से करना है। अब यहाँ अगर मैं सेम एंगल ऊपर बना दूँ, यहाँ साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख के इसे करने की कोशिश करूँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारे का रूट है। तो आपने थिंक करना है कि इसे कैसे किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे रूट में ही साइन एक्स माइनस अल्फ़ा ओवर साइन एक्स प्लस अल्फ़ा को रूट में ही साइन एक्स माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ताकि जो ऊपर रूट हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर साइन एक्स माइनस अल्फ़ा है, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा हो गया, तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर रूट आपका खत्म हो गया, तो क्या बचा मेरे पास ऊपर, सिर्फ साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। तो मैंने पहले ऊपर रूट खत्म करना है, उसके लिए अंडर रूट के अंदर ही साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो अब नीचे देखिए, नीचे कौन सा फार्मूला बन रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई दैट फार्मूला। तो नीचे बन रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये आपने +1 में करा है। फॉर्मूला क्या होता था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फार्मूला हम नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो नीचे साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सारे का रूट एज सच। गॉट इट। दोबारा से देखिए, मैंने क्या करा, ऊपर रूट खत्म करना है ताकि जो ऊपर विदाउट रूट आ जाए, उसके लिए साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए रूट के अंदर। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन एक्स माइनस अल्फा बच गया। और नीचे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और रूट एज सच लिख दिया। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अभी भी इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ फार्मूला लगाना होगा साइन ए माइनस बी का। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करिए। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज सच लिख दीजिए। अब डिनोमिनेटर अलग अलग करिए दोनों के, ठीक है, और इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो आई जो है आपका क्या हो गया, दिस अपॉन दिस। तो जब दिस अपॉन दिस करेंगे, इसमें से देखिए कॉस अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया आपका, साइन एक्स ओवर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसकी इंटेग्रेशन अलग कर दी, इसका रूट इस दिस अपॉन दिस अलग कर दिया। नाउ सेकंड का डिनोमिनेटर अलग करिए, इसमें से माइनस कॉस अल्फा कांस्टेंट है,
सॉरी यहाँ आना था साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा आना था। तो जब इसका डिनोमिनेटर अलग करेंगे, इसमें से साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर आ रहा है आपका, तो यहाँ बच जाएगा कॉस एक्स अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, सिंपली साइन एक्स माइनस अल्फा पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देन डिनोमिनेटर अलग अलग से कर दिए दोनों के। तो अब आप देख सकते हैं हाउ टू सिंप्लीफाई इट। अब इसकी इंटेग्रेशन अलग करनी है, इसकी इंटेग्रेशन अलग करनी है, तो एक ही जगह करने की बजाय लेट दिस इंटेग्रेशन बी I1 एंड दिस इंटेग्रेशन बी I2। ठीक है, प्लस दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन इकट्ठा लिख देते हैं। तो अब I1 एंड I2 अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं I1। तो I1 देखिए क्या है हमारे पास, तो I1 आपका है साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रूट। तो अब देखिए और बताइए मुझे इसे कैसे करना चाहिए। अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, जस्ट थिंक। अब देखिए यहाँ साइन एक्स है और साइन एक्स कॉस एक्स के डेरिवेटिव में आता है, लेकिन नीचे भी साइन स्क्वायर है, तो मैं नीचे वाले साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। तो ऊपर साइन एक्स ऐसे ही रखिए, जो नीचे साइन स्क्वायर एक्स है इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। सिमिलरली अगर चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा को भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, 1 से 1 आपका कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा क्या, साइन एक्स डी एक्स अपॉन, अब ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले पॉजिटिव लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉस एक्स को t। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स के डेरिवेटिव में साइन एक्स आता है, तो इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदला था, ताजो नीचे कॉस का ऊपर डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट साइन पड़ा है, ताजो मैं कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर सकूं। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है, ये चीज़ें जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक इंटेग्रेशन भी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस इंटेग्रेशन को देखा था मैंने, यहाँ साइन एक्स था, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट सेफली कर सकते हैं। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ गया, और यू कैन से साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस ऑफ डी टी आ रहा है। साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डी टी आ गया, तो पुट हियर साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ रहा है अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी, कॉस एक्स की जगह टी, तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर। अब माइनस तो बाहर आ गया, तो अब कौन सा फार्मूला बन गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड यू ऑल नो 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ देखिए माइनस बाहर निकाल लिया, 1 ओवर ये कॉस अल्फा को अपने माइंड में ए लेट करिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह टी अपॉन कॉस अल्फा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आई में इकट्ठा ही लिख चुका हूँ। तो अब जस्ट टी की वैल्यू वापस डालिए, टी आपका क्या था, कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा। तो ये हमारा I1 सॉल्व हो गया, t की जगह हमने वापस cos x डाल दिया, तो ये हमारा I1 सॉल्व हो गया। नाउ वी विल सॉल्व दी I2। ठीक है, तो चलिए I2 फाइंड करते हैं। तो I2 था क्या हमारा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ हमने इस चीज़ को I2 लेट करा था। ठीक है, साइन अल्फा ऐसे ही था, साइन अल्फा नहीं कांस्टेंट बाहर निकाला था, तो ये जो इंटेग्रेशन थी इसे हमने I2 लेट करा था। तो I2 है आपका cos x अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसे हमने I2 लेट करा था। तो लेट्स सॉल्व दी I2। तो I2 तो सिंपली है, देखिए यहाँ साइन एक्स है और यहाँ cos x है, तो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट साइन एक्स। तो साइन एक्स को t पुट करिए, ताकि साइन एक्स के डेरिवेटिव में जो cos x आ रहा है, cos x dx आपका dt बन जाए। तो जब यहाँ डालेंगे तो I2 आपका सिंपली क्या बन जाएगा, cos x dx की जगह dt आ रहा है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन की जगह t, तो ये t स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया।
तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपको, आप आइडेंटिफाई करिए। तो ये बन रहा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का रूट क्या आता है, log x प्लस रूट x² माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने उसकी वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। तो t की वैल्यू हमने साइन x डाल देनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ t की जगह साइन x डाल दीजिए, log साइन x प्लस √sin² x माइनस sin² अल्फा। तो ये आपका I2 आ गया। सो देयरफॉर आपका I क्या हो गया, अब ये I1 और I2 की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे I में। तो I क्या था, cos अल्फा I1, तो cos अल्फा इंटू I1 की वैल्यू थी माइनस साइन इनवर्स cos x ओवर cos अल्फा। तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स cos x अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हमने I1 की वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट टर्म थी माइनस साइन अल्फा I2, माइनस साइन अल्फा I2 ये रहा हमारा log ऑफ साइन x प्लस रूट sin² x माइनस sin² अल्फा। तो ये I2 की वैल्यू डाल दी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो आई होप क्लियर है आपको, है इजी है, थोड़ा सा आपने सोच के करना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करिए एंड टेल मी हाउ टू डू इट। 1/√1 माइनस e⁻²x। तो अब देखिए डायरेक्टली इसकी इंटेग्रेशन नहीं की जा सकती कि पावर ऊपर ले जाके -1/2 लिख के पावर फार्मूला लगा दूं, तो वो भी नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसको e⁻x का स्क्वायर लिखूं तो e⁻x को अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो ऊपर e⁻x पड़ा होना चाहिए। तो कैसे किया जाए इसे, तो सबसे पहले आप ये जो e⁻2x है इसे क्या लिखेंगे, 1/e⁻2x लिखेंगे। ठीक है, e⁻2x को 1/e⁻2x लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ e⁻2x माइनस 1/e⁻2x आ जाएगा। वो जो नीचे e⁻2x आएगा उसका रूट क्या होगा, e⁻x। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये बच रहा है आपके पास। तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद आ रहा है। गॉट इट। क्या करा मैंने, e⁻2x एलसीएम लिया, तो वो e⁻2x जो नीचे बचा था उसका जब रूट करना था वो ऊपर जाके e⁻x हो जाना था। तो अब क्लियर है, ये इसको हम e⁻x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम अब e⁻x को सेफली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसके डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है। तो सब्स्टिट्यूट e⁻x इक्वल टू t, डेरिवेटिव करिए e⁻x इंटू -x का -1 t का dt बाय dx। तो आप देख सकते हैं e⁻x dx आपका माइनस ऑफ dt आ रहा है। तो i में पुट करिए, तो e⁻x dx इसकी जगह माइनस ऑफ dt लिख दीजिए अपॉन रूट, यहाँ e⁻x की जगह t² माइनस 1 ये बच रहा है। तो माइनस आपका बाहर आ गया, 1/√x² माइनस a स्क्वायर log ऑफ x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर बच रहा है आपका, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस कर दीजिए e⁻x। तो ये आ गया e⁻x प्लस e⁻2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दैट इज योर आंसर। सो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन रूट सीकेंट x माइनस 1। तो चलिए अब इसकी इंटेग्रेशन कैसे की जा सकती है, जस्ट थिंक। अब सीकेंट और कोसीकेंट जनरली हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं, दैट्स बेटर वे। तो सीकेंट को पहले 1/cos लिख दीजिए। तो 1/cos लिखने के बाद एलसीएम ले लीजिए। अब 1/cos लिखने के बाद एलसीएम लेंगे तो बच गया 1 माइनस cos x ओवर cos x का रूट। ठीक है, तो नाउ थिंक हाउ टू इंटेग्रेट। अब इसकी इंटेग्रेशन कैसे करेंगे, तो मेरा जनरली यही होता है कि ऊपर अंडरूट खत्म हो जाए। तो ऊपर अंडरूट खत्म कैसे होगा, एक तो आप सोच सकते हैं कि 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई करें, तो 1 माइनस cos का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस
cos x बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 प्लस cos x से करूं इस केस में, दैट इज़ मच बेटर आइडिया, क्योंकि अगर मैं 1 प्लस cos x से कर रहा हूं ऊपर, तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर का रूट साइन एक्स बन गया। ठीक है, तो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स को रैशनलाइज कर दिया, कह लीजिए एक किस्म से रूट के अंदर ही। तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, तो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन हो गया। नीचे क्या बच रहा है, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, जिसे आप कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। तो ये हमारा बच गया। ठीक है, तो अब इसकी इंटेग्रेशन बहुत इजी हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं cos x के डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट ऊपर पड़ा है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल टू टी माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स आपका dt हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस ऑफ dt हो रहा है। ठीक, तो आपका i जो है वो क्या बन जाएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस ऑफ dt लिख देंगे अपॉन रूट cos x की जगह t प्लस टी स्क्वायर। तो अब कौन सी टाइप बन गई ये, 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो माइनस ऐसे ही बाहर dt अपॉन, तो पहले टी स्क्वायर वाली लिख लीजिए फिर टी वाली लिख लीजिए। तो अब टी का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 का हाफ, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 ऐड करना है, पहले टी स्क्वायर और टी वाली में ऐड कर देना है, फिर कांस्टेंट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सिर्फ माइनस 1/4 ही लिख देंगे। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, माइनस बाहर है डी टी अपॉन रूट, अब ये क्या बन गया, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, माइनस 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए आइडेंटिफाई करिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट है, कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो क्या होता है लॉग एक्स, लेकिन एक्स की जगह टी प्लस हाफ लिखेंगे, प्लस ये वाली टर्म एज सच। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज सच लिखेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, तो डायरेक्टली इसकी जगह टी स्क्वायर प्लस टी लिख दीजिए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब टी की वैल्यू वापस करिए, टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, cos x, तो log ऑफ cos x प्लस हाफ प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए ऐसा ही जस्ट फॉर प्रैक्टिस करते हैं। अंडर रूट कोसेकेंट x प्लस 1 की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो लेट्स डू इट। तो पहला स्टेप क्या होगा, कोसेकेंट को 1 ओवर साइन लिखा जाएगा, देन एलसीएम ले लेंगे, तो साइन एक्स एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स हो रहा है रूट एज सच। ठीक है, तो कोसेकेंट को 1 ओवर साइन लिख दिया। ठीक है, साइन एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स आ रहा है आपका। तो अब क्या करेंगे, इसे रूट के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगी, ऊपर 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, सिर्फ कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। केयरफुली लिखना है, ऊपर 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट कॉस, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस एक्स होता है। तो यहाँ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं क्या करना चाहिए आगे, अब आप इजीली सुजेस्ट कर सकते हैं आगे, तो बहुत इजी सम है आपके लिए। नाउ साइन एक्स को टी पुट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स जो है आपका वो डी टी हो जाएगा। तो आई जो है cos x dx की जगह dt लिख दीजिए, तो sin x की जगह t माइनस टी स्क्वायर लिख दिया हमने। तो अब क्या करना होगा, अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन माइनस रूट के बाहर नहीं जाएगा, ये कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। हाँ, कांस्टेंट कोई होता तो वो रूट के बाहर ले जाना था आपने।
तो चलिए अब t का कोफिशिएंट कितना है यहाँ -1 का हाफ -1/2 -1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट स्क्वायर दे रही हैं। किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है? t माइनस हाफ का स्क्वायर। तो ये बन गया dt अपॉन रूट माइनस t माइनस हाफ का स्क्वायर एंड 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपका बन जाएगा dt अपॉन 1/2 का स्क्वायर माइनस t माइनस हाफ का स्क्वायर सारे का रूट एज सच। तो अब ये किया क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सी फॉर्म बन रही है? 1/a² माइनस x² का रूट, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a। ठीक, तो 2 एलसीएम लेके 2 से 2 गेट रहा है तो वहाँ सिर्फ साइन इनवर्स 2t माइनस 1 बच गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, t हमने साइन x से सब्स्टिट्यूट करा था तो साइन इनवर्स 2 साइन x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो सिमिलरली आपने ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इंटीग्रेशन रूट सीकेंट x प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन रूट को सीकेंट x माइनस 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो बस मैं बहुत थोड़ा थोड़ा आपको करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसे ग्रैब कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नई टाइप करेंगे। तो लेकिन अच्छे से करिए, अगर आप ये सारे सम कर लेते हैं तो फिर आपके 90+ मार्क्स पक्के हैं। बट कीप डूइंग रेगुलरली। थैंक्स फॉर